ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आज डीगर गांव के अंदर एकेडमी के अंदर हमारे बलराज जी द्वारा ये जो एक आयोजन रखा गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बहन जी राजश्री जी कमिश्नर ऑफ पुलिस झज्जर से पहुंचे हैं। अब देखिए, आज का जो समय है, आज हमारे देश का जो युवा है वो दिन प्रतिदिन नशे की तरफ भाग रहा है और उनको नशे से रोकने के लिए जब तक हमारा बच्चा कहीं खेल कूद में नहीं जाएगा, कोई प्रयास नहीं करेगा, कोई कबड्डी नहीं खेलेगा, कुश्ती नहीं करेगा, तो उसका जो मन है वो गलत तरफ ही जाएगा। तो मैं इन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत मनोकामना करता हूं कि ये सब बच्चे खेले कूदे और मेरे भारत का नाम रोशन करें। इनमें से जो बच्चे हैं हमारे खेल कूद में नंबर 1 पे आए और उन्हें भारत सरकार द्वारा मान सम्मान दिया जाए, उच्च अधिकार दिए जाएं ताकि वो देश की सेवा कर सकें। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक भारत नशा मुक्त नहीं होगा, तो जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक ये हमारे बच्चे जो है गलत रास्तों पे चलते रहेंगे। हमारा ये प्रयास है और ये प्रयास सदा बना रहेगा कि हमारे भारत के बच्चे, हमारे युवा नशे से दूर होकर राष्ट्रहित के कार्य करें, धर्महित के कार्य करें। और मैं सदा इस कार्य में सदा हमारे आश्रम की तरफ से सेवाओं में हम लोग लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। हम एक दिन भारत को नशा मुक्त अवश्य बनाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। तो माता पिता उनको क्या आप आह्वान करना चाहते हैं? मैं जो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इतने अच्छे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। मैं सभी माता पिता को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को नशे से दूर करने के लिए वो खेल कूद में अवश्य लेके जाएं, क्योंकि एक छोटा बच्चा ही घर की नींव है, वही बड़ा होकर परिवार को आगे बढ़ाएगा, वही देश को आगे बढ़ाएगा। ऐसे जो माता पिता है मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और उनको खूब आशीर्वाद देता हूँ। खेल अकेडमी में आए हैं, देखिए, हमारी खेल अकेडमी जितने भी हैं और जितने भी खेल प्रांगण हैं वो हमारे युवाओं को, उनकी शक्ति को, एनर्जी को चैनलाइज करती हैं। क्योंकि युवा अगर खाली बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सोचेगा, क्योंकि उनमें शक्ति बहुत ज्यादा है और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें खेलों की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे देश को नशा मुक्त होना चाहिए और इस मुहिम में हमारे सरकार जो है बहुत अग्रसर है। और कल भी एक मीटिंग हुई है जिसमें सीएम साहब ने सब पुलिस वालों को और सारे इवन की थाना SHO लेवल तक भी जो है उन्होंने सबकी बातें सुनी हैं और 2 वे जो है ना इंटरेक्शन हुआ है, जिसमें यही मेन मुद्दा रखा गया था कि भाई नशे के खिलाफ हमें मुहिम चलाना है बहुत जोर शोर से और अपने युवाओं को नशे से मुक्त रखना है और उनको एक सही दिशा देनी है। तो मेरा मानना यह है कि नशे से मुक्ति और जीवन से युक्ति, इस ध्येय को लेके हमें चलना है। और जहाँ कहीं भी हमें नशे से ग्रस्त जो युवा मिलते हैं, हम उनको हॉस्पिटलाइज भी करते हैं, उनको दवाएं भी दिलाते हैं। और लगभग जो हमारे जितने गांव हैं बहादुरगढ़ और झज्जर में, उन सभी गांवों में हम 2-2, 3-3 बार सर्वे कर चुके हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेन कर चुके हैं कि भी नशे से मुक्त रहना है। और इसमें अभिभावकों का बहुत रोल है। अगर कोई बच्चा अनजाने अनचाहे जो है किस इस रास्ते पर भटक गया है तो उनका भी ध्यान रखना है। और ऐसे में हम लोगों का मानना ये है कि हम उनके नाम को गुप्त रखेंगे। अगर किसी को हमारी सहायता चाहिए, हम उनको दवाएं दिलवाएंगे, उनको गांव में भी पता नहीं चलने देंगे कि इनका बच्चा जो है वो नशा करता है। उनको सीधा हॉस्पिटल ले जाके दवा दिला के वापस उनके गांव के आसपास छोड़ देंगे ताकि किसी को पता ना चले। मैडम, गांव-गांव में इस तरह की खेल अकेडमी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि युवा जो है, युवा शक्ति का सही तरह से इस्तेमाल हो सके और वो देश को आगे बढ़ाने के काम आए।